नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। फिर से दोस्तों आपका मनीष मित्र स्पिरिचुअल जी चैनल में आपका स्वागत करता है। तो शुरू करते हैं एपिसोड 27 चैप्टर 1 श्लोक 41 का अध्ययन करेंगे 41। तो धीरे-धीरे हम अब अंत की तरफ बढ़ रहे हैं चैप्टर 1 के। तो स्त्री का महत्व क्या है इस समाज में? समाज मतलब सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में। तो हजारों साल पहले महाभारत हुआ, रामायण हुआ और पुरुष के पुरातन काल के संबोधन को देखते हैं। तो आपने सुना होगा देवकी नंदन श्री कृष्ण। कहीं आपने सुना है वासुदेव नंदन? राधे राधे आपने बहुत सुना होगा। कौशल्या पुत्र राम, कैकेयी पुत्र भरत। ये संबोधन है कौन्तेय यानी कुंती और माधवी के पुत्र, ना कि पांडु के पुत्र। तो संबोधन देखिए, अंजनी पुत्र हनुमान। तो मेरा और हम सबको यह मानना चाहिए कि एक स्त्री अपने परिवार का, अपने पति, पुत्र, समाज, देश का निर्माण करती है। ये आज नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग से चला आ रहा है और अभी तो हम कलयुग में हैं। तो देखते हैं कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो क्या आपको पता है कि देवी दुर्गा माता का जन्म कैसे हुआ? तो पुराणों में उल्लेखित है कि मानव ही नहीं, देवता भी असुरों के अत्याचार से परेशान हो गए थे और तब देवता ब्राह्मण जी के पास गए और उन्होंने उनसे समाधान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्य राज्य का वध एक कुंवारी कन्या के हाथ ही हो सकता है। और इसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर अपने तेज को एक जगह एकत्रित किया, समाहित किया और माँ दुर्गा का जन्म हुआ। तो मानव देवता को बचाने में भी स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मित्रों, स्त्री इस समाज की या इस ब्रह्मांड की सबसे मजबूत धरोहर है। आज श्लोक में और आने वाले 3 श्लोकों में स्त्री के द्वारा निर्माण और विनाश की बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और इसे शेयर भी करें। तो चलते हैं श्लोक 41 पर। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। अधर्म का बोलबाला होने के कारण परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं तो जातियों का मिश्रण हो जाता है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने कहा कि वह परिवार के सदस्यों को मारकर खुश नहीं है, और क्योंकि उन्हें मारने का मतलब है पाप करना और कोई भी पाप अधर्म को बढ़ावा नहीं देता है। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध के परिणाम स्वरूप सारे योद्धा पुरुष मारे जाएंगे और समाज को आगे बढ़ाने वाली स्त्री दूषित हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में एक पीढ़ी ही खराब नहीं होगी, बल्कि पूरी भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमारी खराब हो जाएगी। हमारा विरासत नष्ट हो जाएगा और यह सब केवल और अधिक भ्रष्ट ही करेगा हमारे समाज को। धीरे धीरे दुनिया का अंत और भी करीब होता जाएगा। तो पांडव हो या कौरव हो, युद्ध में विनाश और मृत्यु के बाद स्त्री मार्ग भ्रमित हो जाएगी, क्योंकि समाज में एक तरह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और इसका दुष्परिणाम कई पीढ़ी तक चलेगा। अधर्म की प्रबलता के साथ हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारणी होने से अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता में समाज में स्त्रियों का उच्च स्थान प्राप्त था और स्त्रियों में शुचिता और सदाचारिता के गुणों की आवश्यकता को अत्यंत महत्व दिया गया है। इसलिए मनुस्मृति में देखेंगे, आप वर्णन किया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे अच्छे कर्म भी बेकार, निष्फल हो जाएंगे। तो यहाँ अर्जुन जी श्री कृष्ण जी को बता रहे हैं कि युद्ध के बाद स्त्री अकेली दूषित रह जाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी विनाश चलता रहेगा। जननी जब दूषित हो जाएगी तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा प्रभु?
तो इसका एक रेफ़रेंस मैं और बात करना चाहूँगा मित्रों, देवी अहिल्याबाई की। इन्होंने 1780 में जब मुगल सम्राट औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर, और अभी आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ते हैं, तो पाएँगे कि मंदिर को तोड़ के बाजू में मस्जिद बना दिया था। और आधा ही तोड़ा था मंदिर, नीचे का ढाँचा छोड़ दिया और ऊपर मस्जिद बना दिया। और औरंगज़ेब की ये सोच थी कि हिंदू जब-जब ऐसी मंदिरों को देखें, तो उन्हें शर्म आए। उन्हें पता चले कि उनका प्रताड़न कैसे हुआ है और एक अंडर कॉन्फिडेंस फीलिंग रहे उनमें। तो लगभग 1 शताब्दी के बाद देवी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। देवी अहिल्याबाई की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। उनकी विनम्र शुरुआत से लेकर देखें तो उनका एक बहुत ही अच्छा शासन हुआ करता था। और देवी अहिल्याबाई के शासन के समय यात्रा, शिक्षा, खासकर स्त्रियों की शिक्षा, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक संरक्षण, कई चीज़ों उन्होंने अपने जीवन में समर्पित किया था। तो एक तरह से देखें तो देवी के रूप में एक स्त्री ने जन्म लिया और समाज का कल्याण किया। तो मित्रों, अब आते हैं कि कंक्लूजन क्या है? तो 2 निष्कर्ष हैं यहाँ पर। पहला निष्कर्ष है कि समाज परिवारों से बनता है और परिवार की मुख्यतः संरचना और उसका जो ढाँचा है, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ स्त्री के द्वारा ही संभव है। तो अगर आप कल्पना करें कि अफ़गानिस्तान, सीरिया, लेबनान, जहाँ निरंतर लड़ाई हुई है और पुरुष निरंतर मारे गए हैं, स्त्रियाँ अकेले रह गईं, दूषित रह गईं, और ये देश कभी भी तरक्की के मार्ग पर नहीं आ पाए। तो हमें अपने समाज में स्त्री का सदैव आदर और सम्मान करना चाहिए। और दूसरा है कि कोशिश करना है कि जब हम कभी अधर्म के रास्ते पर चलते, तो हमें पहला तो सोचना है कि उस रास्ते पर नहीं जाना है, क्योंकि उस रास्ते पर जाने से परिवार दूषित हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि ऐसे कर्म या ऐसे रास्ते कभी न करें, जहाँ आप अधर्म के रास्ते पर जा रहे हों, क्योंकि धीरे-धीरे समाज अधर्मी हो जाएगा, देश अधर्मी हो जाएगा। तो आप देखिए, भारत डेमोक्रेसी है, अमेरिका डेमोक्रेसी है, अफ़गानिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, अभी बांग्लादेश में देखिए कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो क्या समाज और देश क्या हो गया? अधर्मी। तो मित्रों, विदा लेते हैं आपसे, और सुख का सदैव, सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।